हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं यह जो है अनुपात का चिन्ह है और यह जो है समानुपात का चिन्ह है। यानी यहाँ से दो बिंदु ऊपर नीचे कर देंगे तो यह अनुपात का चिन्ह होता है और चार बिंदु जो है ऊपर नीचे, दो ऊपर दो नीचे कर देते हैं तो वह हमारा क्या होता है, समानुपात का चिन्ह होता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अनुपात क्या होता है। आपका नाम सत्यम है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि सत्यम के पास जो है 4 गोली है, ठीक है ना। सत्यम के पास कितने गोली है? 4। लेकिन गोली खेलना बुरी बात है ना, गोली नहीं खेलेंगे, बस यह एग्जाम्पल के लिए। और आपका नाम? शत्रुधन। चलिए शत्रुधन नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना। नेहा का लिखते हैं ना, और नेहा का आसान नाम है इसलिए लिखते हैं, ठीक है ना। हमको भी लिखने में थोड़ा सा आसान लगना चाहिए ना। तो नेहा के पास नहीं, 5 एक अधिक बढ़ा देते हैं। नेहा खेलती नहीं हो ना? हाँ, गोली नहीं खेलना चाहिए, गोली खेलना बुरी बात है। यह केवल पढ़ाई में हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम मान लेते हैं कि सत्यम के पास 4 गोली है और नेहा के पास 5 गोली है। तो जैसे ये कहा जाए कि सत्यम व नेहा के पास जो गोली है उसका अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। नेहा और सत्यम के गोली का अनुपात क्या होगा। तो जैसे अगर सत्यम अनुपाते नेहा कहा जाए, ठीक है ना, ठीक है, हंसना नहीं है, ये तो एग्जाम्पल है ना। तो सत्यम अनुपाते नेहा, तो ये जो अनुपात बनेगा 4 संबंधे 5 बनेगा। कितना बनेगा? 4 संबंधे 5, ठीक है ना। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/5। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि 4 संबंधे 5 को हम लोग जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 4/5 लिख सकते हैं। यानी 4 संबंधे 5 को हम 4/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये तो सत्यम अनुपाते नेहा हो गया। लेकिन अगर यह कहा जाए कि नेहा और सत्यम का अनुपात कितना है, ठीक है ना, तो नेहा और सत्यम का जो अनुपात है वह होगा, नेहा का 5 है तो पहले 5 हो जाएगा, सत्यम का 4 है तो 4 हो जाएगा। यानी नेहा और सत्यम के गोली का जो अनुपात है वह 5 संबंधे 4 हो जाएगा। जब हम इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5/4, ठीक है ना। आगे जो है हम लोग समतुल्य अनुपात पढ़ेंगे कि समतुल्य अनुपात क्या होता है। अनुपात जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं 4 संबंधे 5, ठीक है ना, 4 संबंधे 5, या इसको हम पढ़ सकते हैं 4/5, जो भी पढ़ना चाहे, 4 संबंधे 5 या 4/5, ठीक है ना, का समतुल्य अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां से 4/5 को हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे 4/5, ठीक है ना। और जब समतुल्य अनुपात में बदलेंगे तो हम अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ अगर 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे यहाँ तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। और गुणा करने के बाद जो मान आएगा वह समतुल्य अनुपात होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम 2 का गुणा करते हैं तो नीचे भी हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। यानी 4 संबंधे 5 का समतुल्य अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम 4/5 लिखेंगे, ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ से 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, और 5 में 2 का गुणा करेंगे वह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 8/10 को हम लोग लिख सकते हैं 8 संबंधे 10।
और ये हमारा क्या होगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4 संबंध जो 5 है और 8 संबंध 10 है, यह समतुल्य अनुपात है। समतुल्य अनुपात का मतलब बराबर अनुपात। समतुल्य अनुपात का मतलब क्या हो गया, बराबर, यानी इसका जितना मान है उसका भी उतना ही मान है, मान में कोई परिवर्तन नहीं है। यानी कहने का मतलब है यह अनुपात और यह अनुपात क्या है, बराबर है। और जब हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 संबंधे 5 और यहाँ 4 बिंदु दे देते हैं और 8 संबंधे 10 लिखते हैं, तो इसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। ठीक है ना। समान यानी बराबर अनुपात जब होते हैं और जब उसमें संबंध दिखाया जाता है तो वही हमारा क्या होता है, समानुपात हो जाता है। और समानुपात का एक नियम होता है, समानुपात का एक नियम होता है कि मध्य पद का जो गुणनफल होता है वह बाह्य पद के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यह एक समानुपात है। क्या है, समानुपात है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मध्य पद का जो गुणनफल होता है वह बाह्य पद के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम मध्य पद का यहाँ से गुणनफल निकालते हैं। मध्य पद का गुणनफल, मध्य पद का गुणनफल जो है 5 गुणे 8। यानी यहाँ से देख रहे हैं कि जो बीच में है उसको मध्य पद कहा जाएगा और जो बाहरी है उसको बाह्य पद कहा जाएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40। बनावट है 40। अब यहाँ से हम लोग बाह्य पद को निकालेंगे कि बाह्य पद का गुणनफल। बाह्य क्या पद है, 4 और 10 है, तो 4 गुणे 10 लिखेंगे, यानी यहाँ से आपका हो जाएगा 40। यानी हम देख रहे हैं कि यदि समानुपात है, यानी 2 अनुपात यदि आपस में बराबर है तो उनका जो मध्य पद का गुणनफल है उनके बाह्य पद के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ से हम एक सूत्र लिख सकते हैं कि मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। यह हमारा एक सूत्र हो गया। ठीक है ना, कि जब भी यदि 4 संख्याएं यदि समानुपात में है तो उनके मध्य पद का जो गुणनफल है बाह्य पद के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। या इसको हम पहले जब इसको पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। अगर यहाँ बाह्य पद लिखेंगे तो यहाँ मध्य पद, तो यहाँ से मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल या बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल होगा। ठीक है ना। तो कोई भी 4 संख्या यदि समानुपात में है तो उनके मध्य पद का जो गुणनफल है उनके बाह्य पद के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यदि मध्य पद के गुणनफल यदि बाह्य पद के गुणनफल के बराबर नहीं आता है तो वह जो है अनुपात जो है समानुपात में नहीं होगा। वह जो है अनुपात जो है समानुपात में नहीं होगा। यदि 2 अनुपात लेते हैं और हम ऐसे संबंध दिखाते हैं, मध्य पद का गुणा करते हैं फिर बाह्य पद का गुणा करते हैं, यदि मध्य पद का जो गुणनफल है वह बाह्य पद के गुणनफल के बराबर नहीं है तो वह समानुपात नहीं है। समानुपात तभी होगा जब उनके मध्य पद का जो गुणनफल है बाह्य पद के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर। 4 संख्या दे देगा और कहेगा कि समानुपात में है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मध्य पद का गुणनफल निकालते हैं फिर बाह्य पद का गुणनफल निकालते हैं। तो पहला सवाल हम लोग लेते हैं कि 4 रुपए तथा 80 पैसे का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, 4 रुपए तथा 80 पैसे का अनुपात क्या होगा। तो हम इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4 रुपया अनुपाते 80 पैसे, लिखेंगे ना ऐसा, क्योंकि अनुपात में बदलना है तो अनुपात के रूप में हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4 रुपया और बटे में 80 पैसे। क्या लिखेंगे, 4 रुपये बटा में 80 पैसे। देखिए हम क्या करेंगे कि जब इस तरह का सवाल आता है अनुपात में बदलने के लिए और यहाँ जो मात्रक होता है वह एक जैसे नहीं होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मात्रक को एक जैसे करते हैं।
अगर यह रुपया है तो इसको रुपया में बदलेंगे, अगर यह पैसा है तो इसको पैसा में बदलेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ रुपया को पैसा में बदलना ज़्यादा आसान है, इसलिए हम रुपये को ही पैसे में बदल देते हैं और पैसे को पैसे रहने देते हैं। तो हम पढ़ते आए हैं कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। 1 रुपये में कितना होता है? 100 पैसा। तो 4 रुपये में 400 पैसा, यानी 4 रुपये में आपका हो जाएगा 400 पैसे और बटे में आपका 80 पैसे। यहाँ क्या होगा? उतर जाएगा और यहाँ से पैसे क्या होगा? कट जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटा देते हैं। अब यहाँ बचा है 40 और नीचे बचा है 8। हम देख रहे हैं कि ये भी 8 से कटेगा और ये भी 8 से क्या होगा? कटेगा। तो हम यहाँ से कटा देंगे 8 कम 8 और 8 5 के 40। यहाँ से हो जाएगा 5 बटे में 1 और इसको जब अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 5 संबंध 1 और यह हमारा क्या हो जाएगा। अब अगला सवाल लेते हैं। 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर को जब अनुपात में कहा जाएगा कि बदलिए तो हम उसको लिखेंगे 50 सेंटीमीटर संबंध 2 मीटर। ठीक है ना, यह अनुपात है 2 मीटर। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर और बटे में 2 मीटर। ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, दोनों क्या है? अलग अलग मात्रक है। तो हम क्या करेंगे? इसको एक मात्रक में बदलेंगे, यानी यह सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में हम बदलेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम इसको हम नहीं बदल रहे हैं मीटर में, इसको बदल रहे हैं, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना क्या है? ज़्यादा आसान है। तो जो ज़्यादा आसान होता है बदलना, पहले हम उसको क्या करते हैं? बदलते हैं। तो ये 50 सेंटीमीटर को हम यहाँ क्या करते हैं? उतार देते हैं। और हम लोग पैमाना पढ़े हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। यहाँ से सेंटी से सेंटी क्या होगा? कट जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटा देते हैं। यहाँ 5 बचा है और यहाँ 20 बचा है। देख रहे हैं कि अब 5 5 से कटेगा और 20 भी 5 से क्या होगा? कटेगा। तो हम इसको 5 से कटाते हैं। 5 में 5 और 5 चौके 20। यहाँ से हमारा मान हो जाएगा ऊपर से 1 और नीचे से आपका 4, यानी 1/4। और इसको जब अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1 संबंध क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के सवाल आते हैं परीक्षा में। हम देख रहे हैं कि 4 अनुपाते 5 समानुपाते x अनुपाते 20। ठीक है ना। तो जब भी इस प्रकार का सवाल यदि आ जाता है तो हम क्या करते हैं? जो अभी हम लोग इसके पीछे पढ़े हैं कि मध्य पद का जो गुणनफल है y पद के गुणनफल को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो यहाँ से मध्य पद का जो गुणनफल है या y पद के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम यहाँ से लिखेंगे 5 गुणते x, 5 गुणते x, यानी मध्य पद का गुणनफल हो गया और बराबर होगा y पद के गुणनफल के, यानी 4 गुणते 20 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4 गुणते 20। और जब हम 5 को पक्षांतर करेंगे, यहाँ गुणे के रूप में है, जब इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं कि यह जो 20 है 5 से क्या होगा? कट जाएगा। तो 5 का में 5 और 5 चौके 20। अब यहाँ से x का जो मान हो जाएगा, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, 4 में 4 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और यह हमारा कह रहा है कि इसमें x का मान को क्या करना है? ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे? वही फिर प्रक्रिया होगी कि मध्य पद का गुणनफल जो है y पद के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन इसमें एक चीज हमको यह भी ध्यान रखना होता है ना, x जिसमें पहले होगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है ना। अगर x y में आएगा तो पहले y को लिखेंगे, अगर x मध्य में आएगा तो पहले हम यहाँ मध्य को लिखेंगे। तो x जो है y में आया है तो पहले हम लोग y पद को लिखते हैं। y पद का गुणनफल जो है बराबर होगा मध्य पद के गुणनफल के। ठीक है ना। अब यहाँ से x बराबर जो है हो जाएगा 12 गुणते 6 बटा में 8। हम यहाँ देख रहे हैं कि यह 12 और 8 जो है 4 से क्या होगा? कटेगा। ठीक है ना। तो इसको 4 से कटाएंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना के 8। अब देखेंगे 6 2 से क्या होगा? कटेगा। तो 2 1 में 2 और 2 तिहाई 6। यहाँ से 3 और 3 का क्या होगा? गुना हो जाएगा। 3 3 के 9। और चूंकि मान निकालना है तो बटे में 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो फिर वही मान है। यानी x का हमारा मान हो जाएगा 9।
9। ठीक है ना। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 8/12 लिख सकते हैं ना। ये दूसरा तरीका है लगाने का। यानी अनुपात है तो अनुपात को हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं, और समानुपात है तो समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं 6/x। तो यहाँ हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा पहले ये वाला लगेगा कि x इसमें आया। ठीक है। तिर्यक गुणा में ये ध्यान रखना होता है कि पहले किसको इधर लिखना है, दाएं की तरफ। तो हम उसी को पहले लिखेंगे जिसमें x आया है। तो यहाँ से 8 गुणते x लिखेंगे और बराबर 12 गुणते 6 लिखेंगे। यहाँ से जब x बराबर करेंगे तो 12 गुणते 6/8, फिर वही हमको यह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप जैसे भी लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। यह 4 से कटाएंगे तो 4 दूना के 8, और इसको 4 से कटाएंगे तो 4 तिहाई 12। ये 2 एक में 2, 2 तिहाई 6, यानी x का जो मान है 3 गुणित 3 यानी 9। इस प्रकार का सवाल लेते हैं कि यदि a संबंध b का मान 3 संबंध 2 दिया हो और b संबंध c का मान जो है 5 संबंध 1 दिया है, तो a संबंध b संबंध c का मान कितना होगा? तो इस प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे? यहाँ से हम देख रहे हैं कि a संबंध b संबंध c का मान पूछा है ना। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे a संबंध b संबंध c को लिख देंगे यहाँ। ठीक है ना। अब क्या है? सबसे पहले जो मान दिया है 3 संबंध 2, ए संबंध बी का मान कितना दिया है? 3 संबंध 2। तो हम जो है ए संबंध बी के नीचे लिख देंगे जो मान दिया है। ए बी का मान कितना है? ए संबंध बी का मान जो है 3 संबंध 2 है, तो इसलिए हम ए के सामने 3 और बी के सामने 2 को लिख दिया। ठीक है ना। अब अगला जो है बी संबंध सी है, 5 संबंध ए। तो इसको b के नीचे लिखेंगे और इसको c के नीचे लिखेंगे। तो लिखने के लिए थोड़ा सा यहाँ से जगह छोड़कर यहाँ लिखेंगे 5 b के नीचे और 1 को c के नीचे। यह जो है b संबंध c है। यानी यहाँ से हमने a संबंध b को लिख लिया, फिर b संबंध c को लिख लिया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इसका गुणा पहले इसमें करेंगे और इसका गुणा जो है ऊपर करेंगे और इसका गुणा जो है इसमें करेंगे। ऐसे तीर बना लेंगे और गुणा की प्रक्रिया करते हैं। 3 में 5 का गुणा करेंगे कितना? 15। 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, और अनुपात 2 का 1 में गुणा करेंगे 2। ठीक है ना। और यह जो मान आया है वह जो है ए संबंध बी संबंध सी का मान है। यानी ए संबंध बी संबंध सी का मान होगा 15 संबंध 10 संबंध 2, और यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगर ए सी का पूछेगा, ए और सी का अनुपात पूछेगा, तो ए का है 15 और सी का है 2, तो ए सी का अनुपात हो जाएगा 15 संबंध 2। यानी यहाँ से अगर ए संबंध सी का यदि मान पूछा जाता है तो ए का की जगह पर क्या है 15 और सी की जगह पर क्या है 2। तो हम यहाँ से ए संबंध सी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे निकाल दिया गया। ठीक है ना। ऐसे भी पूछ सकता है उल्टा करके, सी संबंध ए, तो सी संबंध ए करेगा तो 2 यहाँ आ जाएगा और 15 यहाँ आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जैसे ऐसे मान दिया ए संबंध बी का मान जो है 3 संबंध 1 हो, बी संबंध सी का मान जो है 4 संबंध 5 हो, सी संबंध डी का मान जो है 2 संबंध 3 हो, तो ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी का मान कितना होगा? ठीक है ना। तो इसको हम लोग हल करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग ए संबंध बी संबंध सी निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो ए संबंध बी का मान जो है 3 संबंध 1 दिया है, और बी संबंध सी का मान जो है 4 संबंध 5 दिया है। ठीक है ना। फिर वही प्रक्रिया, यहाँ से इसको करेंगे, यहाँ से इसमें गुणा करेंगे और फिर 1 का गुणा जो है यहाँ करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 चौके 12, अनुपात 4 एकमे 4 और अनुपात 1 5 5। यह जो है हमारा जो है ए संबंध बी संबंध सी का मान हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी। ठीक है ना। तो यहाँ से ए संबंध बी संबंध सी का जो मान है
वह आया है 12 संबंध 4 संबंध 5, निकाले हैं ना ये, ठीक है ना। अब यहाँ से सी संबंध डी का मान जो है लिखेंगे, यहाँ से सी संबंध डी का मान जो है दिया है 2 संबंध 3, तो यहाँ से हम मान को क्या करेंगे लिख लेंगे, और यहाँ से इसका गुणा जो है पहले इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा, और फिर इसका गुणा जो है इसमें होगा। अब गुणा करते हैं तो 12 गुना के 24 अनुपाते 4 गुना के 8 अनुपाते 2 पचे 10 अनुपाते 5 तिहाई 15, यानी यहाँ जो है 24 संबंधे 8 संबंधे 10 संबंधे जो 15 मिला है, वही संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी का जो है मान है, ठीक है ना। यहाँ से अगर ए डी का पूछता है तो ए डी का मान हमारा हो जाएगा 24 संबंधे 15, या डी ए का पूछता है तो 15 संबंधे 24 हमारा क्या होगा मान हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग अनुपात को क्या करेंगे।